आज हम जिस स्तोत्र के बारे में बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक स्तोत्र नहीं है। वो एक युद्ध है, एक आत्मा है, एक शक्ति है, एक लहर है। क्रोध और करुणा दोनों का एक साथ किया हुआ नृत्य है। ये एक ऐसा स्तोत्र है जहां मां महिषासुरमर्दिनी लहर लहर से आती है और लहर लहर हमारे मन को उज्जवल कर देती है, प्रज्वल कर देती है। इस स्तोत्र का केवल सुनना या बोलना ही काफी नहीं है, इसका अनुभव करना ही एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक अनुभव है। आज घटस्थापना के पर्व पर हम महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र के पहले 3 श्लोक जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने लिखा हुआ है, जो श्रवण भरणा वृत्त में है। इसकी खासियत यह है कि इस छंद में, इस वृत्त में एक शब्द कई बार आते हैं, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग होता है, उसकी शक्ति अलग होती है, उसका उच्चार और उसकी ताकत वो भी अलग होती है। तो शुरुआत करते हैं पहले पद से, पहले श्लोक से। ऐगिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूति कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते। ये जो श्लोक है वो ऐ गिरि नंदिनी, गिरि की नंदिनी, हिमावन पर्वत की पुत्री पार्वती, इसके ऊपर है। इस श्लोक में सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, ये देवी के तीनों रूपों की महिमा का वर्णन किया हुआ है। इस स्तोत्र में, इसका नाम महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र है और विशेष रूप में महिषासुर नामक राक्षस का जो वध देवी ने किया हुआ है, देवी महात्म्य के ऊपर ये स्तोत्र लिखा गया है और महिषासुर वध का वर्णन इस स्तोत्र में दिया हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ मधु, कैटभ, शुंभ, निशुंभ, दुर्धर, दुर्मुख, ऐसे कई राक्षसों का दमन जब देवी ने किया तो उसका भी हल्का हल्का सा वर्णन इस श्लोक में आता है। श्लोक की शुरुआत ही हे गिरि की नंदिनी, हे पार्वती ऐसे की हुई है। ऐ गिरि नंदिनी, हे गिरि की कन्या, नंदित मेदिनी, जो पृथ्वी को, मेदिनी को, पृथ्वी को आनंदित करती है। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी, एक नन्ही कन्या है, हिमावन पर्वत की कन्या है, पार्वती है, और जो सारे विश्व में अपनी हल्की हल्की सी क्रीड़ाओं से सारे विश्व को आनंदित करती है, मोहित करती है। विश्व विनोदिनी नंदनुते, ऐसी पार्वती है जिसकी शिव के वाहन नंदी भी स्तुति करते हैं। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। गिरिवर विंध्य शिरोदिनी, जिसका वास विंध्य पर्वत पर भी है और इसीलिए उसे विंध्य निवासिनी भी कहते हैं। गिरिवर विंध्य शिरोदिनी, शिर के ऊपर, उसके शिखर के ऊपर जो रह रही है। गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी, जो विष्णु को भी आनंद देती है। जिष्णुनुते, इंद्र भी जिसकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं। अब पार्वती विष्णु को आनंद क्यों देती है? वो तो शिव की पत्नी है। लेकिन कई लोगों को शायद नहीं पता होगा, कई जगह पे ऐसा भी लिखा गया है कि पार्वती का कन्यादान करते समय विष्णु भी वहां पे उपस्थित थे और जब शिव को पाने के लिए पार्वती तपश्चर्या कर रही थी तब भी पार्वती ने विष्णु को ही सहायता मांगी थी और इसलिए अपने भाई को, विष्णु को आनंदित करती है और इसलिए वो विष्णु विलासिनी है। इंद्र जिन्हें माँ कह के पुकारते हैं, वो अपने
माँ की स्तुति करते हैं, इसलिए जिष्णुनुते। अब आगे चलते हैं। ऐसी वो भगवती, भगवती है शीतकंठ कुटुंबिनी। भगवती कैसी है वो, कौन है वो शीतकंठ कुटुंबिनी है, नीलकंठ कुटुंबिनी है, शिव की पत्नी है। शीत कुटुंबिनी, जिसके इस संसार में अनेक भक्त है और वो सारे भक्तों को वो अपने परिवार की तरह से, अपने कुटुंब की तरह से भी देखती है। पूरी लाइन एक बार बोलती हूँ। भगवती हे शीतकंठ कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी। ऐसे महिषासुर मर्दिनी की जय जय हो। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। जिसने अपने बालों का श्रृंगार किया है, ये कह सकते हैं, या जिसके बड़े लंबे घने घुंघराले से बाल है, ये कह सकते हैं, ऐसी शैल की पुत्री, ऐसी वो भगवती है, उसका जय जयकार हो। एक बार ये पहला श्लोक पूरी तरह से बोलती हूँ। अयि गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते, गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। भगवती हे शीतकंठ कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। जब हम ये स्तोत्र बोलते हैं ना, आप ये ताल में ताल भी मिला के अगर मेरे साथ भी बोलोगे ना, तो भी एक बड़ा सा आनंद आएगा, है ना। अब चलते हैं इसके दूसरे श्लोक की तरफ। क्या आपको दिन भर थकान रहती है, मन उदास रहता है? ये विटामिन डी की कमी हो सकती है। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी में मौजूद मिनरल्स शरीर को विटामिन डी के असर को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी एक अति प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। ये संपूर्णतः सुरक्षित और संपूर्णतः नैसर्गिक चिकित्सा पद्धति है। टिश्यू सॉल्ट्स में किसी भी प्रकार के कोई भी केमिकल्स नहीं होते, इसलिए ये संपूर्णतः सुरक्षित है। छोटे बच्चे और वृद्धों के लिए भी संपूर्णतः सुरक्षित है। तो अब सूरज न मिले तो चिंता मत कीजिएगा। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी से पाइएगा प्राकृतिक ऊर्जा और प्राकृतिक संतुलन। संपर्क करें तज्ञ हेल्थ केयर डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक। फोन नंबर है 9823653511। धन्यवाद। सुरवर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते, त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते, धनुजनि रोषिणि दितिसुत रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिंधुसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। श्लोक कहता है, सुरवर वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख हर्षिणी हर्षरते। सुरवर वर्षिणी, सुरों पर वरों का वर्षाव करने वाली, वो आदि जननी है, माता है। सर्व सृष्टि की जननी होने के कारण वो अपने पुत्र सुर, उन पर वरों का वर्षाव करती है। कैसे करती है वरों का वर्षाव? तो ऐसे जो राक्षस है, दुर्धर धर्षिणी, दुर्धर जिनका विनाश करना सुरों के लिए दुर्धर हो गया है, कठिन हो गया है, ऐसे राक्षसों का। कैसे राक्षस? दुर्मुख, जो अच्छे नहीं है, जो देवों के बारे में अच्छी बातें नहीं करते हैं, जो अपमान करते हैं, अपने मुख से निंदा करते हैं और इस तरह से देवों को परेशान करते हैं, सुरों को परेशान करते हैं, जिन पर विजय पाना मुश्किल है, ऐसे दुर्धर दुर्मुख जो राक्षस है, उन राक्षसों का वध करके आनंदित करती है किसे? देवों को। और ऐसी तरह देवों पर, सुरों पर, सुर मतलब देव, देवों पर वरों का वर्षाव करती है, ऐसी देवी भगवती। आगे की लाइन देखते हैं।
त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिष मोषिणी घोषरते। त्रिभुवन पोषिणी, वो सारे त्रिभुवन का पोषण करती है, पालन पोषण करती है, क्योंकि वो माता है, जगत जननी है। त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी, जो शंकर को आनंद देती है, उनकी पत्नी है, जो शंकर को आनंदित करती है। त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिष मोषिणी। किल्बिष का मतलब होता है पाप या पातक। तो अपने भक्तजनों ने जो पाप किए हुए हैं, एक माँ जैसे समझा बुझा करके, थोड़ी बहुत कभी सजा दे करके, लेकिन उन पातकों का हरण कर लेती है। ऐसे अपने अपने इतने बड़े कुटुंब का, अपने भक्तगणों का, अपने बच्चों का, उनके पातकों का वो हरण करती है, घोषरते, और गर्जना करती है, घोष करती है। करुणा और क्रोध दोनों का संगम है, मैंने कहा था। ऐसी भगवती है। आगे की लाइन क्या है देखते हैं। धनुजनि रोषिणी दितिसुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधु सुते। धनुजनि रोषिणी, धनुजन मतलब कौन? दानव। उनका रोष करती है, उन पर क्रोध करती है। धनुजनि रोषिणी दुर्मद शोषिणी, जो गलत अहंकार से, मद से व्याप्त है। दितिसुत रोषिणी, दिति के पुत्र दैत्य और अदिति के पुत्र देव। तो जो दिति के पुत्र है, मतलब जो दैत्य है, जो दानव है, उन दानवों का जो नाश करती है। दितिसुत रोषिणी। दुर्मद शोषिणी, जो ऐसे राक्षसों को जो अहंकार से मत्त है, दैत्य है, जिन्हें अहंकार है, उस अहंकार के कारण वो ऐसे कृत्य कर जाते हैं जो अदिति के पुत्र देवों को परेशान करने वाले हैं। ऐसी वो है। वो कौन है? सिंधु सुते, समुद्र की वो सुता है, कन्या है। अब अयिगिरि नंदिनी पर्वत की कन्या कहा गया है, अब सिंधु सुते समुद्र की कन्या कहा गया है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था, इस स्तोत्र में देवी का केवल शैलपुत्री या पार्वती ऐसा वर्णन नहीं है। देवी के लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती, इन तीनों रूपों का वर्णन है, और इसलिए यहाँ सिंधु सुता उसे कहा गया है। आगे देखते हैं। आगे की लाइन तो वही है, जय 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 महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। तो ये श्लोक एक बार, दूसरा श्लोक एक बार फिर से बोले। सुरवर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनि रोषिणि दितिसुत रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिंधुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अब चलते हैं तीसरे पद या तीसरे श्लोक की तरफ। अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैठ भगंजिनि कैठ बभंजिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। एक एक लाइन बोलते जाते हैं, एक एक शब्द बोलते जाते हैं और उसका अर्थ देखते जाते हैं, जैसे हमने पहले दो पदों में देखा। अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते। हे जगत जननी, जगत की माता जगदम्ब, कहाँ रहना इसे पसंद है? कदम्ब के वनों में रहना इसे पसंद है। वो कदम्ब के वनों का भी पोषण करती है और वहां पे ये रहती है। कहाँ पे है ये कदम्ब के वन? ये जो कदम्ब के वन है, शिखरी शिरोमणि, शिखर शिरोमणि, जो हिमालय पर्वत है, एक तो हिमालय पर्वत, उसका जो शिखर शिरोमणि है, उसका जो सबसे ऊपर वाला शिखर है, वहां पे ये कदम्ब वन है। और उस कदम्ब वन के मध्य में ये जगदम्बा का, ये माता का घर है और वहां पे वो रह रही है। ठीक है ना?
शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते। मधु मधुरे मधु कैठभ गंजिनी कैठभ भंजिनी। मधु मधुरे मधु जो मकरंद की तरह, जो फूलों में जो मधुर रस निकलता है उसकी तरह जो खुद मीठी तो है, लेकिन रास किसका करती है? क्रोध किसके ऊपर इससे आता है? मधु और कैठभ राक्षसों के ऊपर क्रोध करके उनका वध करती है। ऐसी जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। एक बार पूरा बोलते हैं और फिर तीनों श्लोक एक बार बोलते हैं। अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते। शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते। मधु मधुरे मधु कैठभ गंजिनि कैठभ भंजिनि रासरते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। रम्य कपर्दिनि शैलसुते। आशा है घट स्थापना के दिन हमारा महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र हम गा रहे हैं और मात्र 3 ही पद गाकर जैसे मुझे आनंद हो रहा है, मुझे उल्लास हो रहा है, आपको भी हो रहा है। मैं फिर एक बार कहती हूँ, इस श्लोक का बोलना या सुनना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जिसका अनुभव करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक पूरा 21 पदों का ये जो स्तोत्र है वो स्तोत्र भी मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियो में डालूंगी और मैं चाहूँगी कि इस स्तोत्र का नवरात्रि के समय सुबह शाम दोनों बार आप पाठ करें। एक बात और बताना चाहूँगी नवरात्रि के बारे में, विशेष बात, नवरात्रि बहुत ही शक्तिशाली रात्रि है। देवी दुर्गा, देवी सरस्वती, सभी देवियों की धरा पर आने की ये कालावधि है और इसलिए इस कालावधि में जो साधना हम करते हैं वो सिद्ध हो जाती है। हम जो मंत्र चिकित्सा करने वाले लोग होते हैं, किसी भी मंत्र को अगर सिद्ध करना होता है तो हम नवरात्रियों में ही सिद्ध करते हैं। राम रक्षा हो, कोई चिकित्सा मंत्र हो, कोई ईश्वर का, देव देवताओं का मंत्र हो, लक्ष्मी मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, उसकी एक विधि ज़रूर होती है। लेकिन नवरात्रियों में अगर ये मंत्र हम विधिवत रूप से पढ़ते हैं तो वो सिद्ध मंत्र हो जाता है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम को 2 बार पाठ 9 दिन अगर करते हैं, ये पहले से सिद्ध स्तोत्र है तो इसका आपके जीवन पर ज़रूर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि ये जो अनुभव है, हमारे पास जो दैत्य स्वरूप शक्तियाँ हैं, जो ज़रूरी नहीं कि तलवार लिए हुए बड़े बड़े मुख वाले राक्षस ही हो, राक्षस प्रवृत्ति के लोग भी हैं, राक्षस वृत्ति भी है, राक्षस विचार भी है, राक्षस आचार भी है। इन सब को दूर करके हे जगदम्बे माँ, हे महिषासुर मर्दिनी माँ, हम सभी पे कृपा करो, यही प्रार्थना करूँगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप ये स्तोत्र पढ़ना चाहते हैं, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना चाहते हैं, ऐसा ही मैं मान के चल रही हूँ। आपको अगर और कोई बहुत अच्छा सा सुंदर सा स्तोत्र मालूम है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखें। इस स्तोत्र के शब्दों में कई जगह बदलाव दिखाए जाते हैं। जैसे इसी श्लोक में देखिए, अयि जगदम्ब कदम्ब वनप्रिय वासिनी तोषिणी हासरते, ऐसा मेरा वाला वर्जन है।
ऐसा मैं कहती हूँ। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा सर्च किया तो मुझे ये वर्जन पता चला, और कहते हैं कि ये वाला जो मैंने श्लोक में बताया है वो ज़्यादा सटीक है, वो ज़्यादा सही है। लेकिन इसके बारे में मुझे नहीं पता। अब मुझे ये पता चला है, और कहीं कई जगह पे लिखा है कि ये सही है, तो मैं ये भी बोलूँगी। लेकिन मुखोद्गत मुझे वो है, बचपन से क्योंकि बोलती आई हूँ, तो मुखोद्गत मुझे वो है। आपको अगर इन दोनों में कुछ फ़र्क पता चल रहा है तो मैं जानकारों से निवेदन करूँगी कि वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं जो बोलती हूँ, अयि जगदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी तोषिणी हासरते, और यहाँ पे जो बोला हुआ है, अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब प्रियवासिनी हासरते, अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनी हासरते। थोड़ा थोड़ा ही अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अर्थ भी फर्क नहीं करता है, अर्थ भी वही है। लेकिन क्या सही है ये मैं जानना चाहूँगी। अगर आपको पता है तो मुझे भी ज़रूर ज़रूर बताइएगा। और कल मिलते हैं अगले 3 श्लोकों के साथ। अगले वीडियो में मैं आपका इंतज़ार ज़रूर करूँगी। मुझे पता चलेगा आपकी कमेंट से कि ये वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि अगले 3 श्लोकों में फिर एक बार युद्ध, साधना, करुणा का संगम देखेंगे शक्ति के साथ। धन्यवाद।